यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों में संशोधन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं भी होगी, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल तरीके से, आसान तरीके से ये समझा सकूँ कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है, बीएलओ को क्या जमा करना है, कौन से दस्तावेज़ आपको जमा करने हैं, कौन से कागज़ आपको जमा करने हैं और किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भर कर जमा करना है और अपने वोट को बचाना है। आपको बता दूं कि यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उसमें बहुत सारे लोगों के जो वोट हैं वो कटेंगे, जैसे जो मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपना स्थायी निवास बदल दिया है आदि। यहाँ पर बीएलओ आपके पास एक फॉर्म लेकर आएगा, उसको आपको जानकारी देनी है। उस फॉर्म में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज़ जमा करने हैं जो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। 11 तरह के दस्तावेज़ चुनाव आयोग ने जारी किए हैं और पंजीकरण की जो श्रेणियां हैं उन्हें 3 तरीके से बांटा है। आप समझ लीजिए पहली श्रेणी क्या है। अगर आपका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1987 से पूर्व में हुआ है, तब आपको जो दस्तावेज़ बताए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा उनमें से कोई एक दस्तावेज़ जमा करना है फॉर्म के साथ बीएलओ को। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तब आपको 2 दस्तावेज़ जमा करने हैं, एक स्वयं का और एक माता पिता का। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तब आपको 3 दस्तावेज़ जमा करने हैं, एक स्वयं का यानी कि खुद का, एक अपने माता का, एक अपने पिता का। यहाँ पर ये 3 श्रेणियाँ बांटी गई हैं जिस तरीके से आपको दस्तावेज़ जमा करने हैं। बीएलओ जब फॉर्म लेकर आपके पास आएँ तो सही जानकारी उनको दें और जो दस्तावेज़ जमा करने के लिए बताया गया है उनमें से कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जो वैलिड बताए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, उनमें से आप समझ लीजिए। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के या पब्लिक सेक्टर यूनिट के आप कर्मचारी हैं, तो वहाँ से जो आईडी कार्ड जारी होता है वो भी आपका मान्य होगा। यदि 1987 से पूर्व की जो राज्य सरकार है, बैंक द्वारा, एलआईसी द्वारा यदि आपको कोई पहचान पत्र या आईडी जारी करी गई है, कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो वो भी आपका मान्य होगा। तीसरा, आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। चौथा इसमें दस्तावेज़ है मूल निवास प्रमाण पत्र। 5वां दस्तावेज़ है पासपोर्ट। 6ठा दस्तावेज़ है 10वीं की मार्कशीट या कोई बोर्ड द्वारा जारी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। 7वां है इसमें जाति प्रमाण पत्र। 8वां है एनआरसी जहाँ पर लागू हुई है, यानी कि नेशनल रजिस्टर जो है वो जहाँ पे लागू हो चुकी है एनआरसी, वहाँ का दस्तावेज आप वो एनआरसी का दस्तावेज़ दिखा सकते हैं आप। 9वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। 10वां है आपका परिवार रजिस्टर जो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों के पास ये उपलब्ध रहता है। 11वां है सरकार द्वारा यदि आपको कोई ज़मीन या कोई गृह आवंटन किया गया है, यानी कि आपको कोई ज़मीन या घर दिया गया है, उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। तो ये 11 तरह के दस्तावेज़ हैं जो आपको बीएलओ को फॉर्म के साथ जमा करने हैं। और जो 3 श्रेणियां हैं वो बहुत ध्यान से आपको समझ लेनी है कि 3 श्रेणियां जो बताई हैं मैंने उनको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको कम से कम कोशिश करिए इन 11 दस्तावेज़ों में से आपके पास 3 से 4 दस्तावेज़ आप अपने पहले से तैयार करके रखें। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने जिसका बैकग्राउंड वाइट हो आप खिंचवा के रख सकते हैं। अपनी सारी तैयारी रखें, अपना दस्तावेज़ों को तैयार रखें और जिन आपके आस पड़ोस के लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके जो भी मिलने वाले हैं और जो आपके और लोग हैं जानकारी में, उनको जिनको जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचाएं और उनको बताएं। अपना वोट बचाएं, अपना अधिकार बचाएं। वोट आपका अधिकार है। सही जानकारी दें, सही तरीके से कागज़ जमा करें और अपना वोट कटने से बचाएं। धन्यवाद।